नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 32 साल की है। उसमें 3 महीने कम पड़ रहे, यानी 3 मंथ के बाद ये 32 के कंप्लीट हो जाएंगे। इनका कोई सवाल नहीं है। इस हाथ में क्या क्या प्लस है और माइनस है, वो सारी वस्तुएं देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है, कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। और यहाँ पर देखिए ये पूरा मुड़ रहा है, तो ऐसे लोगों की चुटकी बजाकर दोस्ती होती है और अच्छा खासा समय दोस्तों में भी जाता है। ऐसे लोगों की जब शादी होती है तब इनकी मज़ा देखने की होती है। यानी घर में भी समय देना और दोस्तों को भी समय देना, ये दोहरी बहुत यानी पतली लाइन पर चलते हैं। और इस वजह से भी कई बार घर में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं थोड़े साल, उसके बाद तो आदत सी हो जाती है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाले होंगे। सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती होता है, जीवन का आनंद लेने वाला होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। और ये उंगली कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफरेंट चल रही है। तो ऐसे लोगों की जो सोचने की जो प्रतिभा होती है वो कंप्लीट अलग होती है। डिफरेंट सोचते हैं, चाहे वो राजनीतिक सब्जेक्ट हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, सब में इनके निर्णय अलग होंगे। और कई बार तो इतनी हट के बात बता देते ये लोग कि हम आश्चर्यचकित होते कि ऐसा कैसे सोच सकता व्यक्ति। ये उंगली 99% यहाँ तक पहुँच नहीं रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। यहाँ पर एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और एक बहुत बड़ी लाइन है। ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति सुंदरता भी पाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा बुद्ध पर्वत उभार नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा उभार हो तो अच्छी खासी सुंदरता व्यक्ति को मिलती है। और ये बड़ी लाइन है तो बुढ़ापे में भी इनकम अच्छी खासी आती रहेगी इनके पास। और ये लाइनों के कारण व्यक्ति बिजनेस माइंडेड तो होता ही है। 2-4 भाषाओं का जानकार भी होता है, भले बोलने ना आए पर समझ में तो आती है। अब इनके हाथ में 3 छोटी छोटी फिश साइन है, उस पर मैं लेकर चलता हूँ आपको। पहले तो बिना इंक में ही यहाँ पर दिख गई है, ये यहाँ पर। अब ये बहुत छोटी है, 2 या 3 mm की है बस। और 2 और है। एक यहाँ पर है। ये भी काफ़ी छोटी है, ये तो मैंने थोड़ा सा एनलार्ज किया, क्रॉप किया हुआ है फ़ोटो को। और एक यहाँ पर है, ये भी बहुत छोटी है पर इतनी भी, और एक यहाँ पर भी है। पर सारी छोटी छोटी है पर इतनी भी मायने रखती है। हाँ, बहुत ज़्यादा धन तो नहीं देती पर धन कहीं से भी अरेंज हो जाता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोग 10 करोड़ का या 1 करोड़ का सोचे तो 1 करोड़ का काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अपनी कैपेसिटी के अनुसार ये जो भी काम करना चाहते हैं वो आसानी से हो जाता है। पैसे के लिए प्रॉब्लम नहीं आती।
बाकी तो कोई साइन इनके हाथ में मुझे नज़र नहीं आ रही है सन माउंट पर। एक बढ़िया सी विद्या रेखा इनके हाथ में है। ऐसे लोगों को बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण भी व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करता है और लोग इनसे पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र ज़्यादा बढ़ेगी वैसे वैसे ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता इनको जीवन। और एक लाइन इनकी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, इसका मतलब है या तो विदेश से धन प्राप्ति या सेवा वाला कार्य, किसी और को सेवा देना या किसी और का प्रोडक्ट बेचना। तो ये वर्तमान में जमीनों के सौदे कर रहे, खुद लेकर नहीं, यानी दलाली टाइप का काम है। तो इससे भी आप जोड़ सकते हो, या विदेश से धन प्राप्ति, दो में से या तो सेवा वाला कार्य, किसी और के प्रोडक्ट को सेल देना या किसी को सेवा देना, या विदेश से धन प्राप्ति, इसकी तरफ इशारा जाता है। और इनकी देखिए जीवन रेखा, ऐसे लोग अपने जन्म स्थल पर ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते और कभी ना कभी ये लोग दूर चले ही जाते अपने जन्म स्थल से। ये भी एक खासियत होती है। और ये स्क्वायर साइन अगर कंप्लीट होगी तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ भी इनको प्राप्त होगा। और एक बढ़िया लाइन इनके हाथ में है जो सूर्य पर्वत से निकलकर जुपिटर की ओर जा रही है। ऐसे 4 ये बड़े बड़े लोग इनके जीवन में संपर्क में आते हैं, अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा, इस लाइन की वजह से। और जिस तरह का कार्य करते हैं 100% ज़मीनों के अंदर कोई छोटा व्यक्ति तो संपर्क में आता ही नहीं, ज़मीन खरीदने वाला। जुपिटर माउंट बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। ऐसे लोग अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, यानी पति पत्नी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यानी समझो इनकी शादी हुई तो उनसे दूर नहीं, बच्चों से दूर नहीं, पर पिता माता चाचा बुआ बहन उनसे व्यक्ति दूर होता है, क्योंकि ये जुपिटर माउंट बहुत छोटा है। कंटिन्यू चलने वाली लाइन है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। खराब समय भी आए तो व्यक्ति टिका रहता है इन लाइनों की वजह से, और ये कंटिन्यू प्रोग्रेस भी देती है। ये बहुत बड़ा स्क्वायर साइन भी दिख रहा है। ऐसे लोग 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचते हैं, और बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है, और इतने बड़े स्क्वायर में तो बड़े घर में रहने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा इनको। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5, ऐसे लोग मल्टीपल इनकम करने वाले लोग होते हैं। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता ही है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी चीज़ें ये लाइनें देती है, 100% देती है। ये पर्वत भी काफ़ी उभार है, तो शारीरिक ऊर्जा एक बहुत अच्छी मिलती है इनको, पर इनको कहीं ना कहीं अपशब्द बोलने की आदत भी होती है। जवानी में और टीनेज में ये लोग ज़्यादा बोलते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम जरूर होता है, पर एकदम निकलता नहीं। और ज़मीनों के काम करने के लिए मंगल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तो वो इनके हाथ में है भी, दोनों मंगल। भारी मंगल भी काफ़ी उत्तम है। इस तरह का भारी मंगल हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती होता है। संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, और जब किसी से मिलता है एनर्जी के साथ मिलता है। इनका चंद्र पर्वत भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को विदेश का लाभ मिलता ही है, या तो विदेश सेटलमेंट या विदेश में जाने का मौका जरूर मिलेगा। इन पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी होती है।
नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते ये लोग। ये इनकी खासियत होती है। और यहाँ पर मनी ट्रायंगल तो इनके बन नहीं रहा है, केवल एक इतनी सी लाइन है। और खैर फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो रेखा है ये इनको दुनिया भर की यात्राएं करवाएगी, इनके जीवन में यात्राएं ज़्यादा रहेगी। शुक्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, ये सारे लाभ ये शुक्र पर्वत देता है। इनको गर्मी पसंद नहीं आती। अब इनकी हृदय रेखा और माइंड लाइन मिलाकर जो एक रेखा होती है वो सिमियन लाइन होती है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, 3 तरह की सिमियन लाइन होती है। एक जुपिटर से निकलती है, एक बीच में से निकलती है, और एक मंगल से निकलती है। ये लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, ये बीच वाले रास्ते पे चलते, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिविटी आती है। और ये कंप्लीट नेगेटिव लोग होते हैं, कंप्लीट। अब ये पूरी जुपिटर से निकल रही है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। अब ये जो सिमियन लाइन होती है इसकी प्लस माइनस क्या, ये लोग अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। यानी जेब में 50,000 हो या 5 लाख हो और इनको 50 लाख की फैक्ट्री चालू करनी है तो ये लोग कर लेंगे। यानी जो वर्क होता है उसको ये लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। 4 दिन जगा लो उस काम के लिए, ये जाग लेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। जिद आ गई तो सारा कार्य कंप्लीट करके देखते। इतने जिद्दी होते ये लोग काम के प्रति। परिवार के प्रति इनकी ध्यान नहीं रहता। तो होता क्या है कि इनको परिवार समझ नहीं पाता और परिवार इनको समझ नहीं पाता और ये परिवार को समझ नहीं पाते। ये दोनों में ये अंतर होता है। पर जुपिटर माउंट अगर अच्छा हो तो ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं आती। पर शुरुआती समय में जब शादी होती है उस समय थोड़ा सा ज़्यादा पेन उठाते ये लोग, क्योंकि शादी हुई रहती है, दोनों पात्र नए रहते हैं अपने लिए, उनके लिए। तो एडजस्ट होने में थोड़ा सा शुरुआती, बाद में एक दूसरे को समझ लेते हैं ये ऐसे ही है और सामने वाला पात्र भी समझता ही है इसी तरह बिहेव करने वाले हैं, फिर गाड़ी चलनी चालू हो जाती है। पर बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं काम के प्रति। अब इनकी इस सिमियन लाइन पर देखिए ये पैरेलल लाइन चल रही है। यानी एज, ये बहुत सीधा हाथ तो नहीं है, इनका सीधा हाथ भी है, उस पर देख लेते हैं ये किस पीरियड तक है। ये एज यहाँ तक, यानी ये 33, 34 तक या 35 तक समझो, कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहेगा इनके जीवन में, क्योंकि पैरेलल लाइन चल रही है। और काफ़ी उत्तम माइंड लाइन है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जीवन का आनंद भी उठा पाएंगे ये भी इनकी खासियत रहेगी। एक दो लाइनें नीचे जा रही है, माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है, और ये फ्लर्ट लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनकी जीवन रेखा पर बहुत ज़्यादा खेल हो रहा है। एक मुझे लगता है ये भी या तो यहाँ पर रिलेशन हुआ होगा या ये भी राहु रेखा है, क्योंकि ये मैं इस रेखा को शादी की लाइन समझ रहा था, पर ये निकली राहु लाइन। अब ये लगभग 29 की एज में ये राहु रेखा काट रही होगी। और ये देखिए पहली नज़र में आप कोई भी व्यक्ति इसको शादी की लाइन समझे। मैं खुद पजल था
कम से कम 10 मिनट इनसे बात की होगी इस लाइन की वजह से। पर इस फोटोग्राफ ने सारी शंकाएं दूर कर दी मेरी, इस फोटोग्राफ ने। ये देखिए, ये यहाँ से निकली लाइन और ये आगे बढ़ रही है। ये देखिए, ये काट के माइंड लाइन को आगे बढ़ रही है। तो ये जबरदस्त बड़ी राहु रेखाओं ने राहु रेखा ने 31 में इनको काटा हुआ है। और उसके पहले भी देखिए, ये लाइन भी 99% राहु रेखा है, 29 के आसपास भी। और उसके पहले भी एक राहु रेखा है 2 साल पहले, यानी 27 के आसपास भी। वापस इनके उस फोटोग्राफ पर चलते, यानी कितना पजलनेस हो गया था मेरे लिए ये। उसके बाद इनको 33 के आसपास एक ऑफशूट है, जो इनको कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ना कोई अच्छी वस्तु इनके जीवन में होगी। ये शादी के पहले एक और राहु रेखा काटेगी इनके जीवन में, शादी के थोड़े जस्ट पहले, और उसके बाद इनकी ये लाइन शादी कराएगी। ये लगभग 36 के आसपास है। और इसी पीरियड में इनकी जो जीवन रेखा है वो भी हटकर चल रही है। तो यहाँ पर या तो घर बदलेंगे, या देश बदलेंगे, या शहर बदलेंगे। 3 में से कोई ना कोई पॉजिटिव काम इनके जीवन में होगा। उसके बाद एक छोटी सी रेखा 39 के आसपास काट रही है। उसके बाद 45 के आसपास काट रही है, और उसके बीच में भी छोटी छोटी है। 45 के बाद 48 में एक राहु रेखा काट रही है। और 50 में जो इनकी फेट लाइन है, ये एक तरह का ऑफशूट का भी काम करेगी। ये बहुत बड़ा लाभ इनको देगी 50 के आसपास। और इसी पीरियड में इनके नियर एंड डियरर की भी डेथ होगी, किसी न किसी की। और उसके पहले 48 में भी एक राहु रेखा है। उसके बाद 52 या 52.5, 52-53 के आसपास एक राहु रेखा और काटेगी। उसके बाद 54 में यात्रा पर जाएंगे ये। 57 में एक ऑफशूट है। 58 में एक राहु रेखा काटेगी। 59 या 60 में यात्रा पर जाएंगे, कोई ना कोई यात्रा होगी इनके जीवन में। 63 में एक ऑफशूट भी है और नियर एंड डियरर की डेथ भी है। एक 66 में भी ऑफशूट है, और 70 में यात्रा रेखा है। तो इनको जो जो रुकावटों वाला राहु रेखा यानी रुकावटों वाला पल, ऑफशूट यानी प्रोग्रेस लाइन कोई ना कोई सफलता दिलाएगा। अब इनको जब भी राहु रेखा, ये देखो कितनी बड़ी राहु रेखा ने काटा है। ये पहली नज़र में, अब जब भी ये फोटोग्राफ देखता हूँ ऐसा लगता है कि ये शादी की लाइन ही है। इतनी बड़ी राहु रेखा ने काटा है, जबरदस्त पेन में होंगे ये, जबरदस्त। और प्लस साथ में मनी ट्रायंगल नहीं है। जिस व्यक्ति के हाथ में राहु रेखा हो और मनी ट्रायंगल ना हो, तो उसको बहुत ज़्यादा आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो इनके जीवन रेखा के सारे रूप रंग बता दिए मैंने। यहाँ पर देखो, मैंने कई बार वीडियो में कहा है कि अगर कोई माइनस पॉइंट होता है तो एक जगह नहीं होता, उसका रिफ्लेक्शन कहीं और भी होता है। और पॉजिटिव भी रहा तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह भी उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो ये देखिए, ये 29 के आसपास एक रेखा ने काटा, ये 31 में एक रेखा ने काटा है। तो ये दोनों आर्थिक कष्ट दिखा रहे। ये शादी की लाइन है, यहाँ पर कोई ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं, छोटा सा ही कट है।
उसके बाद एक छोटा सा कट 33 के आसपास भी दिख रहा है। अब ये सीमियन लाइन है, इस पर एज निकालना, नाक में दम आता है। एक कट भी है और ये एज आएगी उस समय 43 या 44 समझ लो। इस पीरियड में भी इनको आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसा कोई मेजर कट नहीं है इनके हाथ में, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकी धन रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर धन रेखा में कोई फर्क नहीं है, केवल इतना है डीप लाइन है। ये डीप लाइन ज़्यादा ग्रोथ नहीं देती, पर हाथ का कलर काफ़ी उत्तम है। और उसके बाद ये पतली बन रही है, यहाँ पर ये थोड़ा सा पैसा ज़्यादा कमाएंगे। और ये जो पीरियड आएगा लगभग 46 के आसपास से लेकर यहाँ तक, ये लगभग पीरियड होगा 2 साल का। ये अच्छा नहीं जाएगा और उसके बाद फिर वापस उन्नति चालू अप टू एंड तक। तो इस तरह की लाइफस्टाइल रहेगी इनकी। पर आगे आने वाले समय में इनकी इनकम 100% बढ़ेगी। जैसे ये राहु रेखा पूरी होगी, इनकी इनकम 100% बढ़ेगी। क्योंकि देखिए इस कट के बाद ये रेखा अच्छी बन रही है और केवल ये 2 साल का पीरियड, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे इस पीरियड में, और यहाँ पर ये 2 साल का पीरियड केवल खराब जाएगा और उसके बाद वापस गाड़ी रफ्तार पकड़नी चालू। और ये जब जब राहु रेखा आएगी तब तब पेन उठाना ही है इनको। पर इनका प्लस पॉइंट है, साथ साथ में ऑफशूट के भी बेनिफिट मिल रही है। तो खराब समय और अच्छा समय साथ साथ में चलता रहेगा। तो ज़्यादा घबराने वाला काम नहीं है और बहुत ज़्यादा उन्नति भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठीक है। राहु रेखा आएगी उस समय तो नानी याद आ जाएगी इनकी, पर वो जैसे ही पीरियड पूरा होगा वापस गाड़ी रफ्तार पे आती हुई इनको दिखेगी। और यहाँ पर भी बहुत बड़ी राहु रेखा है, इस शादी के पहले भी, ये भी इनको परेशान करेगी और उसके बाद शादी होगी। पर ये रेखा कोई ना कोई बेनिफिट भी दिलाएगी क्योंकि बाद में ऊपर की तरफ जा रही है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।